अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आत्माओं, सिद्धों की आराधना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आराधना है। केवल एक ही ऐसी आराधना है जिसको करने के बाद दूसरी कोई आराधना करने का हमें चांस ही नहीं है। केवल एक ही पर्याय ऐसी है जिसे पाने के बाद दूसरी पर्याय में हमें जाने का मौका ही नहीं है। केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पहुंचने के बाद सारी यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। केवल एक ऐसे ही सिद्ध भगवान हैं जिनको देखने के बाद किसी और को देखने की जरूरत नहीं। केवल एक ऐसे ही वो सिद्ध भगवान हैं जिनके पास या जिन जैसा बन जाने के बाद और कुछ बनने का हमें आवश्यकता नहीं है। उन सिद्धों की आराधनाओं के लिए एक मार्ग बताया गया। हम विचार करें, संसार में जो कुछ भी हमें करना है उसके लिए एक मार्ग बताया जाता है। वैसे तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसूत्र ग्रंथ में कह ही दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। लेकिन वो सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए, वो सम्यक ज्ञान को कैसे जाना जाए और सम्यक चारित्र को कैसे अपनाया जाए, उसकी एक विधि है, एक विधान है। सिद्धों की आराधनाओं से हम रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते क्रम से अर्घ ही समर्पित नहीं कर रहे हैं, हम अपने भावों को भी विशुद्ध कर रहे हैं। ख्याल करना, 8 अर्घों के माध्यम से हमने भूमि निश्चित की थी कि यहीं शिलान्यास करना है। 16 अर्घों के माध्यम से हमने शिलान्यास के लिए सामग्री को एकत्रित किया। 32 अर्घों के माध्यम से हमने सामान को तैयार कर लिया। अब हमें शिलान्यास में मंत्रों के साथ करना है। 64 रिद्धियों के माध्यम से हमने उसमें मंत्र आहुति डालने लग गए, लेकिन थोड़े से कंकड़ पत्थर जो और हैं उन्हें भी हटाना है। 128 अर्घों के माध्यम से कहा कि जो काम क्रोध मान माया लोभ संसार का जो सृजन करा रहा है, उस संसार के सृजन से बचने के लिए काम क्रोध मान माया लोभ और ये 27 प्रकार के हैं। ख्याल करना, आप विचार करना, 108 पाप के द्वार हैं। कौन कौन से 108 पाप के द्वार हैं, एक बार उनको सुन तो लो। पुण्य कमाने के भी 108 द्वार आपके हाथ में हैं। माला से जाप करते हो 108 बार, सोचते हो कि 108 बार माला फेरने से 108 पाप, एक तो बंद हो गया, मैं क्या बोलूं। पाप के द्वार हैं, एक बार उनको समझ लो। हमने 108 पाप के द्वार बंद करने के लिए 108 दाने की माला फेरना शुरू कर दी, लेकिन 108 पाप के द्वार नहीं समझ पाए। 108 पाप के द्वार में आप समझ के रखना, मन वचन काय, तीनों आपके पास हैं। मन है कि नहीं है, वचन है कि नहीं है, काय है कि नहीं है। मन वचन काय ये 3। उसके बाद आचार्य ने कहा कृत कारित अनुमोदना। कृत माने करना, कारित माने कराना, अनुमोद माने अनुमोदना करना। फिर इसके बाद कह दिया समरंभ समारंभ और आरंभ। कोई भी कार्य करते हो तो समरंभ उसका मन में विचार करना, समारंभ उसका हम अपने कार्य की सामग्री को जुड़ाना और आरंभ कार्य करना, प्रारंभ कर देना। ख्याल करना, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे, मन वचन काय 3 को 3 से गुणा करो तो कितने होते हैं? 9।
उसके बाद कृत कारित अनुमोदना, 3 को 3 से गुणा करो, कितने होते हैं? 9। समरम समारम आरम, इनको 3 से 3 में गुणा करो, कितने होते हैं? 9। 9 तिया 27। 27 तो पता चल गए। अब आपको मन से पाप नहीं करना, वचन से पाप नहीं करना, काय से पाप नहीं करना, कृत खुद भी पाप नहीं करना, कार्य दूसरे से भी पाप नहीं कराना, और करने वाले पाप करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना। माया भी इसी प्रकार से 27 प्रकार की मन वचन काय से माया, समारम समरम समारम आरम से माया, कृत कार्य अनुमोदना से माया। इसी प्रकार से इनके 108 द्वार होते हैं। हमें इन 108 पाप के द्वारों से बचना चाहिए। पूर्ण रूप से साधु ही बच सकते हैं। साधु कभी भी किसी गलत काम की अनुमोदना नहीं करते हैं। साधु तो छोड़ो, ये क्षुल्लक जी महाराज बैठे हैं, क्षुल्लिकाएं माता जी बैठी हैं, इनका भी अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा है। और अनुमति त्याग नाम की प्रतिमा का मतलब कभी किसी को गलत काम की अनुमति नहीं देना, स्वप्न में भी विचार नहीं करना। एक चीज का और आप ख्याल करें, इतने भव्य जीव यहां बैठे हैं और ये भव्य जीव सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं, सिद्धों की आराधना में संलग्न हैं। पाप और दोष में क्या अंतर है? हमें यहाँ 108 पाप के द्वार बंद करने की बात आचार्यों ने कही है और हमारे सिद्धों ने 108 पाप के द्वार बंद कर दिए हैं। 128 सर्ग में 20 सिद्धों की आराधना और 108 पाप के द्वार बंद किए, उससे 128 हो गए। पाप और दोष, इनमें क्या अंतर है? विचार करना। जब तक तुमने कभी कोई चीज का नियम नहीं लिया, जब तक कोई चीज तुमने छोड़ी नहीं, जब तक कोई चीज का तुमने त्याग नहीं किया, तब तक उस चीज का सतत पाप लगता है, सतत पाप लग रहा है। भले ही तुमने इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, भले ही वो तुम चीज अपने सेवन में ला रहे हो या ना ला रहे हो, भले ही वो चीजों का तुम उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हें पाप लग रहा है। आप शराब नहीं पीते, शराब का त्याग भी नहीं किया है, पाप लग रहा है। आप जुआ नहीं खेलते और जुआ नहीं खेलते फिर भी आप त्याग नहीं करना चाहते हो, पाप लग रहा है। आप रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन त्याग भी नहीं किया, पाप लग रहा है। त्याग क्यों नहीं किया महाराज? कभी पालन नहीं हो पाया तो क्या होगा? विचार करना। त्याग करने के बाद पालन नहीं हो पाया तो केवल दोष लगेगा, और अगर त्याग नहीं कर रहे हो तो सतत पाप लग रहा है, पाप में ही तुम जी रहे हो। ख्याल करना। इसलिए जिन चीजों का तुम सेवन नहीं करते हो, जो चीजें तुम्हारे जीवन में उपयोग में नहीं है, कितने कपड़े पहनते होगे दिन भर में? 5, 10, 50, 100, जीवन भर में 1000 कपड़े पहनते होगे। लेकिन त्याग नहीं किया तो जितनी भी फैक्ट्रियों में कपड़ा बन रहा है, सबका पाप लग रहा है। कितनी हरी खाते होगे? 10 भी 50, लेकिन नहीं त्याग किया तो जितनी हरी सब्जियां हैं, जानी हुई अनजानी हुई, सबका पाप लग रहा है। मन में संकल्प कर लो और विचार करना, अपने मन में संकल्प करना और गुरुओं से संकल्प कराना, गुरुओं के पास जाकर संकल्प करना, उसका इतना ही प्रभाव है। हमने अपने आप कर लिया तो बस बिना एडमिशन के पढ़ाई कर ली, एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि अपने आप कर लेते हो, अपने आप तोड़ भी देते हो। इसलिए गुरुओं से एक बार मोहर लग गई, आपने गुरु के सामने अपने सारे त्याग रख दिए, आप परफेक्ट है। अपने आप त्याग करने में और गुरु से त्याग लेने में अंतर क्या है? अपने आप त्याग किया, कभी उसमें दोष लगे, कभी उसको नहीं पालन कर पाए तो प्रायश्चित कौन देगा? अपने आप ही प्रायश्चित। ख्याल करो, अगर तुम गुरु के सामने अपने पापों को त्याग करते हो तो उसमें तुम्हें जब कभी दोष लगेंगे तो गुरु के माध्यम से, प्रायश्चित से आप पूरे के पूरे पापों से मुक्त हो सकते हो। हमारा जैन धर्म पापों से मुक्त कराने का धर्म है।
एक बात का विचार करना, अन्य धर्मों में संपूर्ण रूप से पाप समाप्त होते हैं कि नहीं होते पता नहीं, लेकिन जैन धर्म में अगर आपने उन पापों को गुरु से कह दिया, कोई भी तुमसे गलती हुई है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सामूहिक रूप से करते हो, वो को तुम गुरु को बता देते हो। कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जो तुमने अकेले की हैं, जो तुमने अपने जीवन में अकेले ही मन में खराब कर लिया है, उनको तुम बताते नहीं हो, ये आलोचना का दोष है। आप उन गलतियों को भी गुरु के सामने रखो। आप विचार करके रखना, आपने अपने कोई पाप, कोई अपराध, और गुरु का एक गुण होता है अपीडन नाम का गुण, अपीडन नाम का गुण ख्याल करके रखना, वो सारी बातों को पचा जाते हैं, समुद्र के समान होते हैं। समुद्र में जो चला जाए वो किसी और से कहते नहीं हैं, यहाँ वहाँ की बातें यहाँ वहाँ करने का प्रयास नहीं करते हैं। ख्याल करना, गुरु को तुमने अपनी गलतियां बताई, तुम्हारे 25% पाप अपने आप खत्म हो गए, केवल बताने मात्र से। बहुत हल्का लगता है अगर कोई गलती हुई है और तुमने गुरु को बता दी। हाँ, कुछ गलतियां होती हैं जो सामूहिक रूप से बता सकते हो, कुछ गलतियां होती हैं जो अकेले में ही बता सकते हो, बता दो, मन हल्का हो जाएगा। गुरु ने उस गलती को सुनकर अगर तुम्हें प्रायश्चित दे दिया, 25% तुम्हारे और पाप कम, विचार करना। और अगर तुमने उस प्रायश्चित का पालन कर लिया, 25% पाप और कम हो गई, और जीवन में अब एक गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, 100% पाप कम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आपने संकल्प कर लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, ख्याल करके रखना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये 3 चीजें हैं। अतीत के पापों को समाप्त करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, उनकी आलोचना करने के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, और भविष्य में पाप ना लगे इसके लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु, कहीं ना कहीं दोष लगते ही लगते हैं। ख्याल करो, वो कहावत है ना, जो गलती ना करे, जो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो गलती करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो गलती करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं, और जो गलतियों पे गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं, और जिससे कभी गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, जिससे कभी गलतियां ना हो उसे भगवान कहते हैं। अभी हम भगवान नहीं बने, कम से कम इंसान तो बनो। गलतियां करो, 1000 करो, सब गलतियां माफ हैं, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। आप विचार करके रखना, गलतियां करो, 1000 करो, सब गलतियां माफ हैं, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। विचार करना, इतना ही सोचना। हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं अतिक्रमण, वितिक्रमण, अतिचार, अनाचार। अतिक्रमण का मतलब है मन में अगर कोई नियम लिया, जैसे पानी रात को नहीं पिएंगे, मन में विचार आ गया, ये हो गया अतिक्रमण। वितिक्रमण, पानी के लिए चल दिए। अतिचार, पानी का गिलास उठा लिया। अनिचार, अनाचार, मुंह से लगा लिया। इन सब तक का प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है। लेकिन बार बार पी रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो, तो विचार करना, दुराचार। कई बार तुम्हारे नियम तुम्हारे डॉक्टर तोड़वा देते हैं, तुम नहीं बचोगे, रात को दवाई खानी ही पड़ेगी। आप क्या हाल करना, उस डॉक्टर को भी कहो, हम शाम होते होते जितनी दवाई खिलाना है खिला दो, लेकिन रात को मेरा पानी का त्याग है, मैं ये पानी रात में नहीं पिलाना। आप विचार करना, पूरी जीवन की साधना आपकी बच जाएगी। केवल रात शाम अंधेरा होने के पहले तक दवाइयां ले लो और सुबह फिर ले लेना। जब भी नियम लो, यहां पे लिया है मुझसे कुछ लोगों ने,
बहुत से लोगों ने पर्चे भर के दिए हैं, उसमें लिख ही दिया महाराज केवल पर्यूषण तक के नियम, बाकी के नहीं, फ्री खुला। महाराज चातुर्मास तक के नियम कुछ ने लिए, महाराज आप जब तक रहोगे तब तक के नियम, और कुछ ने कहा मैं महाराज जीवन तक का पालन करूंगा। बहुत अच्छी बात है, जिसने जैसे लिए सबको आशीर्वाद है। कुछ लोगों ने नियम ऐसे भी लिए हैं, महाराज जब तक मैं होश में हूं तब तक के नियम। अब बेहोशी में तो कौन क्या कर जाए मुझे कोई भरोसा नहीं, वो परफेक्ट लगा मुझे। होश में हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, तब तक मैं नियम का पालन करूंगा। बेहोशी में या हमारी अस्वस्थ ज़्यादा अवस्था हो जाए और हमें वैद्य, डॉक्टर, घर परिवार वाले कोई कुछ कर रहे हों तो हमें माफ़ कर देना, अभी से ही माफ़ी मांग ली। मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान ने सिद्ध चक्र आराधनाओं के माध्यम से अपने सिद्धत को पाया है, तुम सब भी पा सकते हो। पाप बड़े नहीं है, पाप को काटने वाला बड़ा होता है। मारने वाला बड़ा नहीं है, जीव बचाने वाला बड़ा होता है। कर्म बड़े नहीं होते, कर्म को काटने वाला बड़ा होता है। अपने पौरुष को पहचानो, अपने शक्ति को पहचानो। आपके पास वो शक्ति है और इस जन्म में काट सकते हो, क्योंकि संयम ले सकते हो। तिर्यंच पर्याय में संयम एक देश है, और तो और देव पर्याय में, नरक की पर्याय में संयम ही नहीं है। ख्याल करना, जैसे जैसे तुमने अपने पापों के द्वार को बंद किया, आज से ही संकल्प करना हम जानबूझकर पाप नहीं करेंगे। अनजाने में पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित लेंगे। हम जानबूझकर नियम नहीं तोड़ेंगे। ख्याल करना, 3 चीजें हैं, इनको करना नहीं, करो तो निभाना। एक, कभी पद नहीं लेना। समाजों के पद लेके काम नहीं करोगे तो विचार करना बहुत दोष लगेगा। तुम्हारी वजह दूसरा भी नहीं कर पा रहा है और तुम भी नहीं कर रहे हो। समाज का पद नहीं लेना। पद लो तो काम करना। पद के साथ मद भी आता है, लेकिन समाज का पद लेकर काम करना। काम नहीं करो, घर में बैठे रहोगे तो पाप लगेगा। दूसरा, व्रत नियम संयम नहीं लेना। अगर लो तो पालन करना, और नहीं पालन करोगे तो बहुत पाप लगेगा। तीसरा, दान नहीं बोलना। दान बोलो तो दे देना, बोलकर नहीं दिया तो कर्जा चढ़ना शुरू, धर्म का कर्जा शुरू हो जाएगा। ये 3 काम बहुत सोच समझ के करना। समाज के लोग तुम्हें बड़ा पद दें, सब कुछ दें, कर सको तो बढ़ना, नहीं कर सको तो चुपचाप से घर में बैठना। क्योंकि ना करोगे ना करने दोगे तो तुम्हें पूरी समाज का दोष लगा, और करोगे तो समाज में जो भी हो रहा है उसका पुण्य भी तुम्हारे खाते में जाएगा। अगर तुम व्रत नियम संयम लेते हो, पूरा पुण्य तुम्हें मिलेगा, कर्म निर्जला में कारण बनेगा। और लेकर पालन नहीं कर रहे हो, कितना दोष लगता है, ये विचार करना। दान दोगे ना, तुम्हारी भोग भूमियों में व्यवस्था बनने वाली है, तुम्हारे लिए सब द्वार खोलने वाले हैं। और दान बोलकर नहीं दिया, समय सीमा में बांध कर नहीं दिया, तो विचार करना कर्जा चढ़ रहा है धर्म का। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब कोई अच्छे काम आए तो बिन मांगे दे देना, वो दूध बराबर है। बिन मांगे दे देना, जहाँ लगे तुम्हें अच्छा काम हो रहा है देना है, बिन मांगे दे देना, दूध बराबर है। मांगे से दिया तो पानी बराबर है, और खींचा तानी से दिया तो खून बराबर है। तो खून की कमाई नहीं खाना है, पानी तक तो चल जाएगा, लेकिन दूध की कमाई पियो, खाओ तो बहुत आनंद आता है। आज इतना ही कहूँगा। आपका जीवन मंगलमय हो। पाप के द्वार बंद करो। पाप के द्वार बंद करने के लिए मन वचन काया को कंट्रोल में करो, क्योंकि मन से पाप लगना शुरू होते हैं, वचन से पाप लगना शुरू होते हैं। पाप बंद करने के लिए काय वचन मन, और पाप लगाने के लिए मन वचन काय। इनको फिर कभी और चर्चा होगी तो समझाएंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।